हमने पहले भी कथा में कहा, जब तक तुम्हारी श्वास चले, शरीर चले, और जब तक तुम्हारे घर में चले, तब तक जीवन के सारे अच्छे काम कर लो। इसके बाद की कोई जवाबदारी नहीं है कि कोई अच्छा काम हो पाए। शरीर चले, श्वास चले, और तुम्हारे जम के बोलो जरा करली वालों, तुम्हारे घर में चले, तब तक सब अच्छे काम कर लो। जिस दिन तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी और ये शरीर चलना बंद हो जाएगा, उस दिन फिर कोई अच्छा काम नहीं कर पाओगे। फिर तो बच्चे तुमसे कुछ दान पुण्य करा दें तो करा दें, कोई तुम्हें कहीं तीर्थ ले जाए तो ले जाए, तुम्हें कोई बाबा का दर्शन करा दे तो करा दे, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। शरीर चले तो दौड़ दौड़ के पल्ली बैजनाथ का दर्शन करियाना, शरीर चले तो भगवान के मंदिर चले जाना, शरीर चले तो तीर्थ चले जाना, शरीर चले तो तुम्हारी मर्जी पड़े कथा में चले जाना, और तुम्हारे घर में चले तब तक बहन बेटी आए तो निकाल कर थोड़ा देते जाना। तुम्हारे हाथ चल रहे हैं, तुम्हारा घर और तुम्हारे घर में चल रही है तो थोड़ा संत ब्राह्मण आए तो उनकी सेवा में लगा देना, कोई गौ माता दरवाजे पर आए तो उसको एक रोटी दे देना। जब तक तुम्हारे घर में चले तब तक बहू बेटे नाती पोती पंती रिश्तेदार कुटुंब कबीला सबको संभाल कर कुछ अच्छा बन सकता है उनके लिए तो कर सकते हो, ना बने तो कहीं से कम भगवान का भजन तो कर सकते हो, स्मरण कर सकते हो। हम तो कई बार कथा में कहते हैं तुम दान नहीं कर सकते, बिल्कुल मत करो, तुम कुछ किसी को दे नहीं सकते, बिल्कुल मत दो, तुम्हारा 1 रुपया भी तुम्हारी अंगूठी से नहीं खसकना चाहिए, मत खसकाओ, पर एक काम जरूर करना कि जितना कमाया है 10,000 रुपए रोज कमा रहे हो तो उसमें से कम 200 रुपए रोज अपने शरीर पर खाने में और अपने ऊपर खर्च करना प्रारंभ करो। जोड़ जोड़ कर मरने के लिए पैसा इकट्ठा मत करो, कुछ अपने ऊपर खर्च। सवेरे 9 बजे से दुकान खोल के बैठता है, शाम को रात्रि को 9-10 बजे तक आता है। सवेरे भी गया, रोटी का ठिकाना नहीं पड़ा, डब्बा ले गया, नाश्ता करा नहीं करा, फोन पे फोन आ रहे थे, फिर आया तो 2 रोटी खाई, थोड़ी देर आराम करने का मन था तो भी नहीं करा, कहीं दुकान पे नौकर कुछ निपटा नहीं जाए, इसलिए तुरंत भागा, दुकान पे बैठा, रात को 10 बजे आया, इतना थक गया कि बेचारा रोटी भी प्रेम से नहीं खा पाया। 5-10 मिनट बस हैंडसेट मोबाइल को थोड़ा बहुत देख लिया, व्हाट्सएप चला लिया, हेलो हाय कर लिया और नेत्र बंद कर जो सोया तो सवेरे उठा, फिर अपने काम में लग गया। जिंदगी का आनंद, जिंदगी का एंजॉय, जिंदगी को खुश होकर, जिंदगी को मस्त होकर जिया कब है? मां के गर्भ से पैदा हुआ था तब भगवान ने तुझे बीपी और शुगर नहीं दिया था, किसी को गिफ्ट में देकर भेजा था भगवान ने? अरे बोलो तो जम के, जब माता के गर्भ से पैदा हुआ था ना तो तुझे बीपी दिया था ना तुझे शुगर दिया था, ना भगवान ने तुझे ब्लड प्रेशर दिया था ना तुझे शुगर दी थी, ना कोई बीमारी देकर पैदा करा था। भगवान ने तो तुझको अच्छा पैदा करा था, बड़ा खुश होकर पैदा करा था, और तेरे जन्म पर माता पिता भी बड़े प्रसन्न हुए थे कि हमारे घर में बच्चा जन्म लिया है, बेटा बेटी ने जन्म लिया है। भगवान ने ना तो तुझे बीपी दी, भगवान ने ना तुझे शुगर दी, परंतु चलती हुई जिंदगी में तेरा बचपन अच्छे से निकल गया क्योंकि माँ बाप ने तेरे को टेंशन नहीं दिया, तेरी जवानी अच्छी निकल गई, तूने कॉलेज में खूब एंजॉय करा। जब तेरा विवाह हो गया वो तू चक्कर में पड़ता गया, कमाना, दिन भर भोजन करने की सुध ना रही तो शुगर हो गई। शुगर होती कैसे है? जब भोजन का समय आगे पीछे होने लगता है। किसी डॉक्टर से पूछ लेना, और यहाँ पर भी डॉक्टर साहब बैठे होंगे, उनसे पूछ लेना, या कहीं कैंप लगा हो तो उसमें पूछना
कि शुगर कैसे होती है कि हमारा भोजन का समय निश्चित नहीं रह पाता, हम बहुत समय तक भूखे रहते हैं, हमारे को भूख लग रही होती है और हम भूख मार रहे होते हैं, उससे शुगर हो जाती है। कहीं शुगर डाउन होगी, कहीं शुगर बढ़ जाएगी, इससे शुगर होती है। बीपी कैसे हुआ? कोई पैसा ले गया, टेंशन है, रात्रि में नींद नहीं आ रही, बेचैनी है, रात भर करवट बदल रहे हैं, पत्नी पूछ रही क्या हो गया, सबसे सो तो जाओ, पर उसको तो चिंता ही चिंता। रात को 2 घंटे सोया, 1 बजे फिर नींद खुल गई, बैठा हुआ टेंशन में पड़ा हुआ, सोच रहा है, विचार रहा है, बीपी गड़बड़ हो गया। दूसरे दिन फिर गोलियां खाना पड़ी। अपने जीवन को हमने अपने हाथ से बिगाड़ा। परमात्मा ने किसी का जीवन बिगाड़ कर नहीं दिया। परमात्मा तो कहता है कि सुख की मैंने तुझे जन्म दिया, जब माता के स्तनों में मैंने दूध दिया, तो तू मरेगा तब तक की जवाबदारी मेरी है, तो चिंता मत करना, टेंशन मत लेना, तू तो मस्त होकर अपनी जिंदगी जी और अपने जीवन को सही से जी। भजन कर कर जियो, स्मरण कर कर जियो, कीर्तन कर कर जियो, मंत्र जाप कर कर जियो, भगवत नाम जप कर कर जियो। फिर वही वाली बात है, पेट भरने की जवाबदारी मेरे भोलेनाथ की है, पेटी भरने की नहीं। आप अपनी जिंदगी को खुश होकर